बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। कल शाम को यानी कि 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे के करीब चंद्रयान 3 चांद पर लैंड होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप सभी लोग इसका लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में एक बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि आज से 4 साल पहले यानी कि 2019 में आपको पता होगा कि जो भारत के द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, उसके अंदर एक ऑर्बिटर था जो कि आज भी वर्क कर रहा है और वो आज भी चांद के चक्कर काट रहा है। और इसरो ने यहाँ पे बताया है कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसका जो संपर्क है वो हो चुका है चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ, जिसका मतलब ये कि अभी चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 कनेक्टेड हैं। और आपके दिमाग में ये जरूर रहा होगा कि इसका क्या मतलब है, इससे क्या हेल्प मिलेगी चंद्रयान 3 को और आगे क्या होने वाला है, कौन कौन से देश हेल्प कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को अपने भाइयों मित्रों सबके साथ शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि इस समय चंद्रयान 3 को आप सभी की दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए इसरो के साइंटिस्ट का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि कल के दिन भारत इतिहास रचने वाला है। जी हाँ दोस्तों, चांद के साउथ पोल पर जहां पर आज तक कोई भी देश नहीं गया है वहां पर भारत सबसे पहले लैंड करने वाला है। तो कल का दिन भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। दोस्तों इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कल यानी कि मंडे को कि 2-वे कम्युनिकेशन बिटवीन द चंद्रयान 2 ऑर्बिटर एंड चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। इसका मतलब कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था जो कि वहां पर रिवॉल्व कर रहा है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्रैश हुआ था वो हुआ था चंद्रयान 2 का लैंडर। जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर था वो अभी भी चांद के ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो चंद्रयान 2 का ऑर्बिट जो कि 4 साल पहले हमने वहां पे छोड़ा हुआ था वो अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। और हमारा जो चंद्रयान 3 अभी यहाँ से गया है जो कि लैंड होने जा रहा है मून पे, उन दोनों का आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। और ये आप अपने सामने ट्वीट भी देख सकते हो, इसरो का ऑफिशियल ट्वीट है ये, जिसमें ये जानकारी दी गई है, जिसमें कि चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 का स्वागत कर रहा है। और वहां पे लिखा है साफ साफ, आप देख सकते हैं, वेलकम बडी। ये जो आप CH2 देख रहे हैं, CH मतलब है चंद्रयान, और LM जो आप देख रहे हैं ना CH3LM, LM का मतलब है लैंडर मॉड्यूल। दोस्तों आइए अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में और सबसे पहले समझते हैं कि इस चीज का 2-वे कम्युनिकेशन जो हो रहा है, इनके बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है, इसका मतलब क्या है। देखिए बात कुछ ऐसी है कि जो चंद्रयान 2 है वो प्रेडिसेसर है चंद्रयान 3 का, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था और अब 4 साल बाद चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। और उस मिशन में भी हमारा यही मकसद था कि जो लैंडर है उसको लैंड करवाया जाए चांद के साउथ पोल पर। और चंद्रयान 3 जो कि हम अभी कर रहे हैं उसमें भी सेम मकसद है। और चंद्रयान 2 में आपको जैसे कि पता है हमने रोवर उतारना था, मतलब उसके अंदर से एक छोटा सा एक मूवेबल ऑब्जेक्ट निकलेगा जो कि चांद की सतह पर, मतलब कि चांद की धरती पर घूम सकता है। और चंद्रयान 2 में एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जिसका नाम था ऑर्बिटर, जो कि चांद का चक्कर लगाता रहे, ऐसा ऑर्बिटर भी उस टाइम भेजा गया था 4 साल पहले। और इस बार चंद्रयान 3 में वो ऑर्बिटर नहीं है, कुछ डिफरेंट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है वो अभी भी वहां पे रिवॉल्व कर रहा है और ये अभी भी सही से वर्क कर रहा है। और इसरो ने इसका अभी संपर्क करवाया है चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ। और आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि जो चंद्रयान 3 अभी भेजा गया है वो अभी अपने अंतिम चरण यानी कि फाइनल फेज में आ चुका है। और आपको पता है कि जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है दोस्तों, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल होता है ये लैंडर के साथ अटैच होता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गोल गोल चक्कर लगा रहा है चांद के। और अभी क्या है ना कि जो लैंडर है ना वो इससे सेपरेट हो चुका है प्रोपल्शन मॉड्यूल से। जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये लैंडर है और ये सेपरेट हो चुका है प्रोपल्शन मॉड्यूल से जो चक्कर लगा रहा था। और अब ये जो लैंडर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यही लैंड करेगा चांद पर। और इसके अंदर जैसा कि आपको पता है कि प्रज्ञान रोवर है और इसके अंदर से रोवर निकलेगा और वो चांद की सतह पर जाकर रिसर्च करेगा। तो बेसिकली हम आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो लैंडर है ना जो लैंड करने वाला है, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसका संपर्क हो गया है जो कि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है। दोस्तों अब आपका ये सवाल होगा कि भाई हमने क्यों लिंक किया चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 को, क्या मतलब बनता है इसका, क्या हमें इससे कोई फायदा होगा। क्योंकि चंद्रयान 2 जो है वो तो काफी पुराना है, 4 साल पुराना है, 2019 की हम बात कर रहे हैं और तब से वो चक्कर काट रहा है। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा फायदा है कि इसरो को एक और मदद मिलेगी इसमें कम्युनिकेशन करने में। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछली बार 2019 में जो चंद्रयान 2 फेल हुआ था वो एकदम लास्ट मोमेंट पे, आपको याद होगा कि रात के 2-2:30 बज रहे थे जब पूरा देश वेट कर रहा था कि चंद्रयान 2 का जो लैंडर है विक्रम लैंडर वो लैंड करेगा। और हुआ क्या कि एकदम लास्ट मोमेंट पे आके जो कनेक्शन था, जो कम्युनिकेशन था वो टूटा और बाद में ये बताया गया कि बेसिकली हुआ क्या कि वो चांद पर क्रैश हो गया। तो इस बार क्या हुआ कि पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग की गई है, बहुत ही सारे कम्युनिकेशन चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए हैं ताकि किसी भी तरह की आपदा में, किसी भी तरह की इमरजेंसी आए चंद्रयान 3 पर, और अगर कोई एक भी कम्युनिकेशन फेल होता है तो बाकी सारे जो कम्युनिकेशन है वो तो काम करेंगे, एटलीस्ट जो एस्टेब्लिश्ड रहेंगे उसके साथ, और चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल करने में पूरी मदद करेंगे। और यहाँ तक तो ये भी बोल दिया गया कि चंद्रयान 3 पूरी तरह सक्सेस होने वाला है
अब जो भी होगा वो हमें कल शाम को ही पता चलेगा, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का कनेक्शन चंद्रयान 3 के लैंडर से किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर है उसका ऑलरेडी कनेक्शन लिंक्ड है भारत के, जो कि धरती पर मौजूद है। इसरो का ग्राउंड बेस सेंटर है, वहां से लिंक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी चंद्रयान 3 का लैंडर जा रहा है उसका कम्युनिकेशन लिंक है ऑर्बिटर के साथ, और ऑर्बिटर का लिंक है हमारे इसरो के ग्राउंड सेंटर से, जिससे कि हमें ओवरऑल लैंडर से कम्युनिकेट करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये इतनी बड़ी सफलता बताई जा रही है और क्यों ये न्यूज इतनी वायरल हो रही है, क्यों ये इतना ट्वीट भारतीयों के चेहरे पर खुशी ला रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों इसरो के द्वारा ये भी बताया गया है कि कैसे हमारा लैंडर कम्युनिकेट कर रहा है। तो आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रामनगर डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत बड़े बड़े एंटीना देखने को मिलेंगे। दोस्तों केरला के मैप में भी आप देख सकते हैं ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ मतलब ये कहां पे पड़ता है अगर आपको बेसिकली बताऊं तो बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट है ना, जो उसके साथ में ये रामनगर डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर आपको इतने बड़े बड़े सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा सैटेलाइट सिस्टम है इसको कहा जाता है द इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, IDSN। ये क्या करता है कि जो भारत जो भी स्पेस में मिशन भेजता है उसके साथ हमें कम्युनिकेशन करने में आसानी करवाता है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हमने चंद्रयान 3 भेजा है उसकी कैपेबिलिटी है कि इस ग्राउंड स्टेशन के साथ कनेक्ट करने में। तो मेजरली यही बताया जा रहा है कि इसी के साथ चंद्रयान 3 से कम्युनिकेट किया जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि MOX यानी कि मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स यानी कि इसरो का जो टेलीमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क वो बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है। और आपको अच्छे से याद होगा कि 2019 में जब ये चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तब भी PM मोदी वहां पर गए थे। ये वही जगह है और वहीं से सब कुछ लाइव देख रहे थे। ऑल्दो जो चीजें थी उस टाइम वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और दोस्तों इसरो ने 2019 में यही कहा था, ड्यू टू द प्रिसाइज लॉन्च एंड ऑर्बिटल मैन्यूवर द मिशन लाइफ ऑफ ऑर्बिटर इज इंक्रीज टू 7 ईयर्स। दोस्तों ये जो ऑर्बिटर था ना चंद्रयान 2 का, इसकी लाइफ को 7 साल तक कर दिया गया है और इसी की वजह से ये अभी तक काम कर रहा है अच्छे से और चंद्रयान 3 की पूरी तरह संपर्क में है। दोस्तों अब ये तो तैयारी थी जो हमने भारत ने की है अपनी तरफ से, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि बाकी स्पेस एजेंसियां जो है, नासा हो गया जैसे अमेरिका की, ये भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इसरो को। ESA हो गया जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये सभी मिलकर यार भारत की सपोर्ट कर रहे हैं ताकि जो चंद्रयान 3 का लैंडर है वो अच्छे से लैंड हो पाए, सक्सेसफुली लैंड हो पाए कल यानी कि 23 अगस्त को शाम को। तो दोस्तों देख रहे हो ये इज्जत कमाई है भारत ने पूरी दुनिया भर में। दोस्तों इसलिए गर्व होता है हमें अपने भारत देश पर, हमारे मेहनती इसरो के साइंटिस्टों पर, जिन्होंने कि दिन रात मेहनत कर कर भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। और अब तो इंतजार सिर्फ कल शाम का है। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप उत्साहित हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना करना ये आपकी मर्जी है, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दूर दूर तक, ताकि सभी भारतवासियों को ये पता चल जाए कि कल यानी कि 23 अगस्त को हम इतिहास रचने वाले हैं। आपका कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।